हेलो गाइस, दिस इज़ गौर सिंह। आपसे स्वागत भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो फाइनली आज हमारे साथ हैं अभय। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट थे, अब क्लास 11th में हैं और आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं, इनका एक्सपीरियंस जानने वाले हैं और बाकी सही से इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, अभय अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Myself Abhay, I study in 11th class now. I done my 10th class now. I belong to Khurja and I अभी मैंने प्रीवियसली 10th क्लास की है और मेरे अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको मैं पूछने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लास 10 से पहले तुम कैसे थे पढ़ाई में, मीन्स 9th की बात करें या उससे पहले। 9th में मेरे 74% आए थे। कितने थे? 74। यस भैया। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट क्या रहा तुम्हारा क्लास 10th में। टाइम मैनेजमेंट क्लास 10th का यही था कि जो डेली मिलता था ट्यूशंस वगैरह में होमवर्क वगैरह वो डेली करना होता था। वो सीबीएसई ने 2 टर्म में बांट दिए, एकदम से अलग हो गया। तो आपकी वीडियोस आई तो आपने हमें गाइड किया, जिसकी वजह से थोड़ा हो पाया। टर्म 1 में तो अच्छा हुआ था पर टर्म 2 में थोड़ा बीमार हो गया था, उसकी वजह से मेरे टर्म 2 के लास्ट के एसएसटी वगैरह के पेपर थोड़े से खराब हो गए थे। ओके ओके। वरनी मैंने तो 90% सोचा था पर कम रह गया। चलो कोई नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम टेबल कंपलसरी रहता है कि हमें एक दिन का गोल सेट कर लेना चाहिए कि वो सही है। हाँ, यदि आप दिन दिन का गोल सेट करेंगे तो आपका सही होगा। यदि आप अपना गोल डेली अचीव करेंगे, डेली जो आपने एक पेज पे लिखा है कि आज मुझे ये करना है, अगर आपने ये डेली करके सोएंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा लास्ट में, और जिससे कि आपका होमवर्क सारा वर्क भी होता रहेगा डे टू डे। ना ही आपको कोई वर्क पेंडिंग रहेगा और आपको ना ही कोई आपके माइंड पे प्रेशर रहेगा। एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से फोड़ के आएंगे पेपर को। 11th में तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया तुमने? पीसीएम। पीसीएम लिया भैया, पीसीएम। अच्छा अच्छा, मतलब क्यों चूज़ किया? ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड है या खुद से इंटरेस्ट आया? नहीं, इंटरेस्ट था मेरा मैथमेटिक्स में। तो मतलब एम क्या है, क्या बनना है, इंजीनियर? नो, वो डिफेंस में जाना है, एनडीए। ओके 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 ओके, बढ़िया है बढ़िया है। ओके, तो अब तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी अगर तुमसे कोई जूनियर पूछ रहा है तो तुम क्या बताओगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए? यही है कि आप शुरू से मेहनत करें और अच्छे से अपना डेली का एक गोल बनाएं, पेज पे लिखें आपको डेली ये काम करके सुनने से आपको सुबह का सूरज देखना पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो जैसे कि पिछले साल से 1-2 साल से ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है, तो लोगों को यूट्यूब की आदत थी, ऑनलाइन की आदत थी, अब स्कूल ऑफलाइन खुल गए हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो किस चीज़ को फेवर करोगे तुम? स्कूल को फेवर करोगे या कोचिंग को फेवर करोगे या ऑनलाइन यूट्यूब को? अब तो ऑनलाइन ही ज्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन से क्या अच्छे से समझा देते हैं, ऑफलाइन में वो चीज नहीं रह गई है। हम्म। और ऑनलाइन मतलब तुमने अगर क्लास 10th में देखा है तो कौन कौन से चैनल्स देखे जो तुम प्रेफर करना चाहोगे? इसमें मैंने पीडब्ल्यू देखा था, रक्षक सर का, बहुत अच्छी फिजिक्स की वीडियोस थी। वहीं से मैंने पढ़ा था टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। और इंग्लिश के लिए मैंने एक चैनल रेफर करा था, इंग्लिश बाबा। वो थोड़ी सी कम टाइम की वीडियो थी और अच्छा समझ में आता था, वो लाइन टू लाइन समझाती थी। और साइंस के लिए तो मैंने फिजिक्स के लिए आपको बताया। केमिस्ट्री मैंने वो वो कौन सा है, एडमंत्रा से पढ़ा था। और एसएसटी आपके चैनल से पढ़ी थी। अच्छा, ओके। एंड बेस्ट बुक्स क्या प्रेफर करना चाहोगे तुम्हारे हिसाब से? एनसीईआरटी पढ़ रहा था मैं लाइन टू लाइन पूरी। मार्कर से वो भी हो रहा है। टर्म 1 में जब भी नंबर आए थे, वरना टर्म 2 में तो मैंने वैसे क्वेश्चंस पढ़े थे और इतनी थोड़ी नहीं पढ़ी थी बुक, क्योंकि उसमें रिटर्न था ना। उसके टर्म 1 के लिए तो पढ़ना पड़ा था और एमसीक्यू भी लगाए पड़े थे बहुत सारे।
पर अब वो जो ये बैच आ रहा है इसके लिए तो एक ही पेपर होने वाला है, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा ढंग से। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया यूज़ करते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। ओके, तो ये कहना था कि सोशल अगर क्लास टेंथ में तुमको सोशल मीडिया मीन्स एक कंट्रोल में रख के चला सकते हैं, या हमें क्लास टेंथ में आ गए तो बोर्ड्स हैं तो हमें सोशल मीडिया एकदम हटा देना चाहिए? वैसे आपको हटा देनी चाहिए, ये एक बार लग जाती है लत तो फिर छूटती नहीं है, मेरी नहीं छूट रही है। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि बेस्ट टाइम क्या है प्रिपरेशन के लिए? मतलब तुमने स्टार्टिंग से ही कर दिया था प्रिपरेशन क्लास टेंथ के लिए, या एक टाइम के बाद तुमको लगा नहीं अब तो करना पड़ेगा? नहीं, स्टार्ट कर दिया था मैंने शुरू से ही, अप्रैल से स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया सडनली, फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन करा, ऑनलाइन ट्यूशन हो गए, सब चीज ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए, करना पड़ा क्योंकि नाइन्थ में हमें हैबिट हो गई थी ऑनलाइन करने की, इस वजह से हो गया था मैनेज। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो भी हमारे बैकलॉग्स रह जाते हैं या जो भी तुम्हारे डाउट थे, ठीक है, या जो भी मिस्टेक्स हो जाती थी, तो उनको तुम खुद ही फाइंड आउट कर लेते थे या टीचर्स हेल्प करते थे? टीचर्स भी हेल्प कर देते थे, और जो नहीं आता था वो यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया या गूगल वगैरह पे गूगल कर दिया, हो जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिलेबस के पीछे भागते हैं, हमें सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करना चाहिए पहले, या हमें एक जो जितना हमने कर लिया उसमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें? हमें जो हो गया उसको भी क्लियर कर लो, और जो सिलेबस है वो भी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाला है टेंथ में। ज्यादा आप सिलेबस करिए क्योंकि आपको टेंथ के हिसाब से पढ़ना है। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही भैया। हाँ, फिर नेक्स्ट है कि रिवीजन तुमने कैसे किया? रिवीजन लास्ट में ही किया था, वो हो गए थे तो फिर हमने सैंपल पेपर लगाए थे ओसवाल के, एडू कार्ड के, तो हो गया था रिवीजन। हाँ, नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन है लगा, ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन लगा। पेपर और पीवाईक्यू जो लगाए, मतलब मिनिमम कितने लगा लिए होंगे? क्रम वन में तो मैंने एडू कार्ड के लगाए थे, और वो करे थे मास्टर माइंड वगैरह के बहुत सारे एमसीक्यूज करे थे, और एक दो बुक करे थे, एग्जाम आइडिया के करे थे, एमसीक्यू तो बहुत करे थे, पर लास्ट में जो था ओसवाल की लगाई थी टर्म टू में, तो जिसमें रिटन पेपर था। ओके, तो मतलब अब के हिसाब से, मतलब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से तुमको क्या लगता है कौन सी पीवाईक्यू एसक्यूपी तुम प्रेफर करोगे जूनियर्स को? ओसवाल इज बेस्ट। सवाल, हाँ। एडू कार्ड चाहिए। ओके ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो 2 साल से तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑफलाइन एग्जाम्स सही रहे थे, वो करा दी थी प्रैक्टिस, सैंपल वैम्पल पर लगाए थे तो हो गया था, इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो नेक्स्ट है कि नोट्स कैसे बनाएं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ स्टडी के लिए क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे? नोट्स तो आपने प्रोवाइड किए थे, आपने लास्ट में बुकलेट दी थी, वहां से हो गया था थोड़ा, और कुछ ट्यूशन वगैरह में नोट्स वगैरह बनवाए गए थे, वो हो गए थे। और बाकी सेल्फ स्टडी के लिए क्या करें? सेल्फ स्टडी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन, यदि आपको गुड स्कोर करना है तो, और मार्कर मार्कर से आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ में कितने आए? टेंथ में 83% बनी है भैया। थ्री। ओके, सो पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आया तो? पेरेंट्स को इतना खास नहीं लगा, उन्होंने 90% वो करे थे। एक्सपेक्टेड 90 थे? ओके, और बाकी अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? अच्छे से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, और अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कीजिए, और ज्यादा बुकों में मत भागिए कि आरएस भी करनी है, आरडी भी करनी है, एचआर भी करनी है। ये बस एक दो बुक ही पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, 10वीं क्लास हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो तुमको मतलब
इजी कौन सा लगा, नाइन्थ ज़्यादा इजी लगा या टेंथ ज़्यादा इजी लगा? 10th और इजी क्या लगा। कोई डिफरेंस है नाइन टेंथ में? नहीं, सेम है 9th 10th, बस थोड़ा 9th में 8 से जब 9th में आते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर 10th में फिर आदत पड़ जाती है 9th से। ओके, बाकी तुमको इस सीरीज़ के बारे में कैसा लगा कि टॉपर्स के अलावा भी बाकी सबका इंटरव्यू ले रहे हैं? अच्छा लगा बहुत। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हाँ इंग्लिश के बारे में पूछना था कि इंग्लिश में जो जैसे कि ज़्यादातर लोगों का ग्रामर में कटता है मार्क्स या तो फिर राइटिंग पोर्शन में कट जाता है, तो उसके लिए क्या क्या बताना चाहोगे? ग्रामर ज्यादा मार्क्स नहीं आती, लिटरेचर ज्यादा मार्क्स आती है। आप लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करें, ग्रामर तो लास्ट में हो ही जाती है। ग्रामर 2-3 मार्क्स की आई थी हमारी टर्म 2 में, पर टर्म 1 का पेपर बहुत हार्ड आया था इंग्लिश का। शायद हिस्ट्री का बहुत हार्ड पेपर था वो, पर मिल गए थे बोनस मार्क्स वगैरह। और बाकी प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स आप दीजिए, जिससे आप उन इंटरनल मार्क्स तो चाहिए ही। मेरे 2-2 मार्क्स कटे हैं, 18-18 मार्क्स मिले हैं सब में। बस एक मैथ में 20 मिली थी फुल। हाँ मतलब जैसे कि लोग नहीं प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, एकदम सजा के रखते हैं, तो हमें ये ऐसा करना कुछ चाहिए कि मतलब नॉर्मल बस दे देना है कंप्लीट करके? हमसे भी टीचर ने कहा था, कॉपी वॉपी बनाई थी, चारों कॉपी बनाई थी एसएसटी की, सब चीज कर दिया था प्रोजेक्ट, फिर भी 18 मार्क्स रखे हैं। वो बच्चे को देख के मार्क्स रख रहे थे कि कोई कैसा है कोई कैसा है। ऐसे नहीं दे रहे प्रोजेक्ट। मैंने सारी फाइल्स बनाई, सारी नोटबुक अपनी चेक कराई, टाइम टू टाइम वर्क करा, फिर भी उसमें 18 मार्क्स मिले। और मैम कहनी थी फुल मिलेंगे। सब सब सब्जेक्टों में 18 मिले, बस मैथ में पूरे दिए थे। ओके, और आखिरी चीज़ ये है कि तुम्हारा टाइम टेबल मतलब कोई स्पेसिफिक आवर्स थे कितने घंटे पढ़ना ही है कि हम स्पेसिफिक आवर्स तो नहीं थे, जो भी मिलता था उसे डेली कंप्लीट करना होता था। एक पेज पे लिख लिया कि आज मुझे ये चैप्टर करना है तो ये कंप्लीट करना ही है, ये लिख लिया, ऐसा शेड्यूल सा बना लिया, फिर वो कंप्लीट करके सोना ही है। टास्क, एक टास्क बना के डेली कंप्लीट करना और सोना है फिर। और बाकी लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि स्कूल्स में जो होम एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है, प्री बोर्ड्स हो गए उन सब में, तो उन सब में तुम्हारे यहाँ भी मतलब लगभग स्कूल्स में क्या होता है हार्ड चेकिंग होती है प्री बोर्ड्स में, तो तुम्हारे यहाँ भी वैसा ही हुआ था कि मार्क्स बहुत कम आए थे कि ठीक थे? प्री बोर्ड में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, ना ही स्कूल वालों ने नंबर दिखाए थे प्री बोर्ड वगैरह के, क्योंकि वो जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू कर रही थी वो उन्हीं को छाप के रहे थे, और बच्चे उनको याद करके आ जाते थे और लिख देते थे। इसलिए प्री बोर्ड पे इतना ध्यान नहीं दिया। सो लास्ट क्वेश्चन है कि कभी सोचा था इंटरव्यू होगा? नो। ओके, तो बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके। 11th की स्ट्रेटेजी वीडियो। 11th की हाँ आएगी, बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तुमको पता होगा मैंने ब्रेक ले लिया था, हाँ बट आ जाएगी, मैं कोशिश करूँगा बनाने की अच्छी वीडियो, मतलब कम आएगी लेकिन हाँ तगड़ी वीडियो आएगी। ठीक है भैया। ओके, बहुत बढ़िया लगा। बाय।